देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता अस्ति स्वस्तुनीकरा गर्भिगल कल्पे प्रसूनापुतम वस्तु प्रस्तु वेणुदात लहरी निर्वाण निव्याकुलम शिरस्तो स्त्रस्त्रिवध्वनि विलस गोपी सहस्रावृतम हस्तो न्यस्तन तापवर्ग मिथिलो दारा किशोराकृति सर्वदेव नमस्कारम भगवान केशवम प्रतिगच्छति मंगलमस्तु श्री मंगलमस्तु दीप ज्योते नमः एषि गन्धम समर्पयामि एतानक्षतान इवानि पुष्पाणि गंधक्षदात् विषमवेदः आधार शक्ति सम्मानित अतिथिगणों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय विधायकगणों का और आप सभी सम्मानित जनता का प्रशासन जिला प्रशासन के रूप में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमें विश्वास है कि आज नर्सिंग कॉलेज का यहाँ पर शिलान्यास और भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों के द्वारा किया जा रहा है। आने वाले भविष्य के लिए शिक्षा बड़ी उपलब्धि, बड़ी सौगात इस जनपद के लिए होगी, जहाँ से पैरामेडिकल पाठ्यक्रम जहाँ पर संचालित की जाएगी। जनपद और अन्य जनपदों के सभी युवा विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रमों विभिन्न पैरामेडिकल कोर्सों के बाद अपनी सेवाएं इस प्रदेश को इस जनपद को दे सकेंगे। एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हृदय की गहराइयों से गदगद की स्वागत करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायकगणों का, जिनके अभूतपूर्व प्रयासों के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज एक नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्यक्रम गतिमान है, किया जा रहा है। तो नर्सिंग कॉलेज नर्सिंग क्षेत्र के विभिन्न पाठ्यक्रमों को संचालित करेगा और तदुपरांत एक बार ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षर मंगलायतनोरीश्वर मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। अपने सभी सम्मानित जनता में उपस्थिति किया गया। आशा करते हैं कि भविष्य के लिए आने वाले समय के लिए मंगलम माननीय जनप्रतिनिधिगणों, माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों के माध्यम से जा रहा है। ये तो जनपद में अपने अपना काम से ही विकास के कई सोपानों को, सफलता के कई सोपानों को छूता है और उसी कड़ी में आज एक सफलता का सोपान भी है। एक अलकनंदा पालन घाट पर इसका शिलान्यास किया जा रहा है। एक बात पुनः मैं अपने प्रदेश के माननीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कैबिनेट मंत्री जी, माननीय विधायिका केदारनाथ श्रीमती शैला रानी रावत जी, माननीय विधायक रुचिकांत, माननीय सिंह चौधरी जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत और श्रीमती सरिता भंडारी जी, इस क्षेत्र सारी वार्ड की सभापति जिला पंचायत सदस्य, उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रथम पार्टी में विराट और द्वितीय पंक्ति में जिलाधिकारी महोदय मैं माननीय विधायक रुचिकांत श्री भरत सिंह चौधरी जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए उनका माल्यार्पण एवं पुष्प गुच्छ अर्पित कर उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। माननीय विधायक जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण महंत शिवानंद गिरी जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर विराजमान होंगे। माननीय विधायक जी के अनुरोध।
किनारे किनारे हो जाओ आप है ना, आ रखे माननीय विधायक जी की रुद्रप्रयाग श्री भरत सिंह चौधरी साहब से अनुरोध कि माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम में श्रीमती शैला रानी रावत जी माननीय विधायक केदारनाथ जी से भी अनुरोध कि माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण और पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करेंगी। और आप सबकी कर्तव्य ध्वनि माननीय विधायक जी से अनुरोध, माननीय विधायक रुद्रप्रयाग श्री भरत सिंह चौधरी साहब से अनुरोध कि शॉल भेंट कर अंग वस्त्र अर्पित कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती अमरदेवी शाह जी माननीय जिला पंचायत रुद्रप्रयाग पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन कर रही है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री महावीर पवार जी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उनसे भी अनुरोध कि पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। पुनः अनुरोध माननीय विधायक रुद्रप्रयाग श्री भरत सिंह चौधरी जी से कि माननीय स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का स्वागत और अभिनंदन। श्रीमती और मैं अनुरोध करूंगा माननीय विधायक रुद्रप्रयाग श्री भरत सिंह चौधरी जी अपना संबोधन देंगे। आज कोटगी नर्सिंग कॉलेज के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं रुद्रप्रयाग की तमाम जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी जो कि इस प्रदेश के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री भी हैं और इस नर्सिंग कॉलेज के विस्तार में इसके विस्तार के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान आने वाले समय में होने वाला है। मैं उनका भी रुद्रप्रयाग की जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मंच पर केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती शैला रानी जी विराजमान हैं। रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती अमरदेवी साहब भी मंच पर विराजमान हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इस सारी वार्ड की जिला पंचायत सदस्य श्रीमती सविता भंडारी जी हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत अभिनंदन। और प्रातः स्मरणीय हमारे स्वामी शिवानंद जी महाराज जिनकी अनुकंपा से रुद्रप्रयाग में हमें जिला चिकित्सालय का एक दूसरा परिसर मिला है। लगभग 25 करोड़ रुपए की इस संपत्ति को आपने उत्तराखंड सरकार को निःशुल्क दान दिया है। और मैं हर मंच से कहता हूं कि आप जो 108 दिवंगत हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी थे, उन्हीं की तर्ज पे उन्होंने रुद्रप्रयाग जो शहर है उसकी नींव रखी थी। और आधुनिक रुद्रप्रयाग के निर्माता डॉक्टर हमारे स्वामी शिवानंद गिरी जी हैं। और उन्होंने न सिर्फ उस चिकित्सालय को प्रदेश सरकार को दान दिया है, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि अगर सब कुछ उनकी इच्छाओं के अनुरूप होता रहा उस चिकित्सालय में, तो आने वाले समय में बहुत बड़ी जमीन भी वो हमें दान देने वाले हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि एक बार आप सब लोग स्वामी शिवानंद गिरी जी का अभिनंदन करें।
माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने मैं आज यहाँ पर कोई लंबा चौड़ा मांग पत्र नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने पहले ही सारे विधायकों से उनकी प्राथमिकता के 10 कामों की सूची हासिल कर ली है। तो जो भी इस क्षेत्र के 10 महत्वपूर्ण कार्य हैं वो पहले ही मैं उनकी सेवा में प्रेषित कर चुका हूं। आज महज एक बात का मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा, क्योंकि अब यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हो रही है। पुल, यहाँ पर मोटर पुल जो NH 58 से को कनेक्ट करेगा और जिला मुख्यालय से इसकी दूरी महज 14 किलोमीटर रह जाएगी। उसका माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में वो पूर्व से है, वित्त से भी उसको स्वीकृति मिल चुकी है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसी हफ्ते उसका शासनादेश भी प्रथम चरण का जारी हो जाएगा और अगली बार जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर लाएंगे तो उसी पुल के उद्घाटन के लिए उनको यहाँ पर लाया जाएगा। तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि रुद्रप्रयाग में हमारा 33 kVA का सब स्टेशन है और मेरे ख्याल से पूरे उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा फीडर है, जिसकी वजह से बिजली की अनियमितता हमेशा यहाँ पर बनी रहती है। तो आज क्योंकि पहले ही यहाँ पर स्वीकृत है तो मुझे पूरा यकीन है कि आज आप माननीय जिलाधिकारी को भी निर्देशित करेंगे कि 4 नाली जमीन माने 800 स्क्वायर मीटर जमीन का वो अधिग्रहण करेंगे और यहाँ पर एक 33 kVA सब स्टेशन की भी स्थापना होगी। आप बड़ी तादाद में यहाँ पर आए, मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और बाल दिवस के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय के जितने नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर आए हैं, मैं उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ और उनसे मेरा निवेदन है कि उनके लिए हमने अल्पाहार की भी व्यवस्था यहाँ पर रखी है। तो आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद जो हमारे वॉलेंटियर्स हैं वो अल्पाहार का यहाँ पर वितरण करेंगे। तो आप सभी लोग, जिन लोगों को मैं संबोधित नहीं कर पाया, उनसे हमारे ब्रिड कुल के नेगी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रिड कुल के आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि अभी अभी पिछले दिनों आपको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। तो ये हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसी जिले के रहने वाले हैं, रुद्रप्रयाग जिले के निवासी हैं। तो ये हम सब के लिए फख्र की बात है। हमारी पुलिस कप्तान महोदया अभी अभी इस जिले में आई हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और जिलाधिकारी श्रीमान मयूर दीक्षित जी बहुत संजीदगी से इस जिले में काम कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे कोडली के प्रधान जी और सिनका के प्रधान जी भी मंच पर विराजमान हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर निर्माण राई एजेंसी है, उनके जो अभिकर्ता है जिन्होंने इस व्यवस्था में अपना सहयोग दिया है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः एक बार उनको स्मरण दिलाते हुए कि उनके इसी कार्यकाल में यहाँ पर हम एक मोटर पुल का भी उद्घाटन उन्हीं से करवाएंगे। इस उम्मीदों के साथ मैं एक बार पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी रुद्रप्रयाग। और अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड, इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष जी जो अभी अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं, भाई महावीर सिंह पंवार, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय विधायिका केदारनाथ श्रीमती शैला रानी रावत जी कि आप अपना आशीष, अपना संबोधन देंगी। माननीय विधायिका केदारनाथ। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे जनपद में तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है। ये अपने में अद्वितीय है, आने वाले बच्चों का भविष्य है,
इसी क्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी आदरणीय हमारे पुष्कर धामी जी का, अपने स्वास्थ्य मंत्री माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी का। हमारे लिए पिछले 10-20 सालों में ये बहुत बड़ा काम हुआ है, इसके लिए मैं धन्यवाद भी दूंगी आपको। और मैं चाहूंगी इसी तरह से हमारा जो ये नया जनपद है कि हम चमोली से अलग होके जनपद रुद्रप्रयाग का निर्माण हुआ था, उसमें ये एक अलग से पहल है रोजगार के क्षेत्र में भी और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। इसके लिए मैं माननीय यहाँ के यशस्वी विधायक बहुत ही संघर्षशील साथी भाई भरत चौधरी जी को भी धन्यवाद दूं। इसी क्रम में यहाँ की जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन हमारी अमरदेव शाह जी, यहाँ की जिला पंचायत की सम्मानीय सदस्य स्पीकर जी, यहाँ पर हमारे नवनियुक्त हमारे जिला के भाजपा के जिला अध्यक्ष भाई महावीर जी और हम सब के सम्मानीय हमारे जो संत जी हैं हमारे शिवानंद जी, मैं आप सबको सत नमन और प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर मीडिया के सभी बंधुवर्ग और कोटकी क्षेत्र की संभ्रांत जनता, जनप्रतिनिधि, यहाँ हमारे जिलाधिकारी, हमारे एसपी और तमाम प्रशासनिक अधिकारी और दूर दूर से आए हुए छोटे छोटे बाल दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं को भी काफी अभिनंदन करती हूँ। मैं ये जरूर कहूंगी कि आज से 7 साल पहले इसी नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की बात गुप्त काशी में हुई थी, लेकिन जमीन के विवाद के कारण स्थगित होना पड़ा और कोटकी गांव भी हमारी विधानसभा केदारनाथ में था और कभी हम पूरे जनपद चमोली में थे। ये विकास का एक नया आयाम है। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ कि इस तरह से हमारे विकास कार्य होते रहे। आज निर्माण कार्य के लिए मैं जरूर कहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी, ये नया जनपद है, इसमें बहुत उदारतापूर्वक जो है आप हमको अपना वरद हस्त दें। और इस अवसर पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं। मेरे जनपद, मेरे विधानसभा में एक नागपुर जो डिग्री कॉलेज की बात है, बरसों से मांग है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10 काम की बात कही है उसमें ये मांग रखी गई है। कृपया आप इसकी भी घोषणा करें, पूरा जनपद खुश होगा और बाबा केदार का आशीर्वाद है। मैं इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दूंगी कि अपने यात्रा व्यवस्था में हमारी समस्याओं का जिस तरह से समाधान किया। हमारे कार्यकुशल जिलाधिकारी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ वो पूरे दुनिया में बेमिसाल है और आज लोग खुशहाल है। बहुत अच्छा पैसा लोगों ने कमाया है और आने वाला भविष्य हमारा बहुत सुखद होगा। और इसी क्रम में मैं हमारे कुखी मठ से नगर पंचायत अध्यक्ष भाई विजय जी अपनी टीम के साथ आए हैं। 21 तारीख को आपको न्योता दे रहे हैं कि भगवान मगनेश्वर की डोली का आप स्वागत करें। आपके कंधों पे वो डोली मंदिर के अंदर जाए और इसी के साथ पूरे क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद माननीय विधायिका जी। और अब मैं अनुरोध करूंगा प्रदेश के माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से कि आप आकर अपना संबोधन देंगे। डॉक्टर धन सिंह रावत जी, माननीय कैबिनेट मंत्री, विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, सहकारिता एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। आप ना ये प्रेस वाले सब यहाँ पे आओगे, मुख्यमंत्री जी बोलिए इधर आ जाओ, वहां कोई दिख नहीं रहा है, फिर लोग इधर आ जाओ, सब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। भारत माता की, भारत माता की। थोड़े इधर आ जाओ, फिर ये
सम्मानित हमारे लोकप्रिय विधायक जी, हमारे प्रधान जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्षा जी, हमारी दूसरी विधायक जी, और आज इस भूमि पूजन में हमारे मुख्य अतिथि और हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं एक बार सबसे निवेदन कर रहा हूं कि सब लोग जो है हमारे मुख्यमंत्री जी के ताली बजा के सब लोग स्वागत करेंगे कि आज रुद्रप्रयाग जिले को 3 बड़ी सौगात हमारे सरकार ने दी है। पहली सौगात यह है कि 1200 करोड़ रुपए में केदारनाथ रूपवे बन रहा है, तो एक जोरदार ताली बजाओ कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। दूसरा यह है कि हमारा जो जिला हॉस्पिटल है उसमें 23 करोड़ रुपए की लागत से 50 बेड का क्रिटिकल केयर सेंटर बनेगा, जिसको हम सीसीडी कहते हैं। वो भी हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है। और तीसरा जो है, आज कोटगी में नर्सिंग कॉलेज बनेगा, वो भी 1 साल में बन के तैयार हो जाएगा। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का और अपने सरकार का, अपने दोनों विधायकों का, जिला पंचायत अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि डॉक्टरों की कोई कमी उत्तराखंड राज्य में अब नहीं रहेगी, पहली बात तो ये कह रहा हूं। और 3000 नर्सों की नियुक्तियां हमारी सरकार ने वर्षवार करने जा रही है। 2 या 3 महीने में 3000 नर्सों की जो है भर्ती हो जाएगी। 800 से ज्यादा एएनएम की भर्ती हो जाएगी। और हमारे मेडिकल कॉलेजों में 350 से ज्यादा फैकल्टी की नियुक्तियां भी 2 या 3 महीने में हमारी सरकार करने जा रही है। टीचरों की कमी भी बिल्कुल नहीं रहेगी। लगभग हम 1500 एलटी के टीचरों की नियुक्तियां करने जा रहे हैं, 1500 से ज्यादा लेक्चरर की नियुक्तियां करने जा रहे हैं, और 1000 से ज्यादा हम बेसिक के टीचरों की नियुक्तियां करने जा रहे हैं। तो टीचर और डॉक्टर, ये हमारे राज्य में बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। और मैं आप सब लोगों को बधाई दे रहा हूं कि आप बहुत सुबह आज यहाँ पे इकट्ठे होके आ गए हैं। आज बाल दिवस भी है, बाल दिवस के उपलक्ष्य पे हम आप सबको बधाई दे रहे हैं। काफी दिनों से दीदी डिग्री कॉलेज की डिमांड कर रही है, और मुख्यमंत्री जी मुझे पूछ रहे थे कि उस ब्लॉक में डिग्री कॉलेज है कि नहीं। हमारी सरकार ने तय किया है कि प्रत्येक ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज होने चाहिए। और आज मैं कह सकता हूं कि हमारे राज्य में हर ब्लॉक में हम डिग्री कॉलेज दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर वहां जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री जी हम उसका परीक्षण भी कराएंगे। और चूंकि दीदी हमारी दीदी है, उसका कहना हम टालते भी नहीं। और मुझे लगता है कि आज एक बड़ा काम हो रहा है। मैं एक बार सब को स्वास्थ्य विभाग की ओर से और कोटगी की जनता की ओर से, अपने स्कूल के बच्चों की ओर से मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे बीच में आए हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धन सिंह रावत जी, माननीय कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार। और मैं एक अनुरोध करूंगा कि जिनके ज्ञापन और मांग पत्र हैं कृपया श्री शैलेंद्र सिंह भंडारी जी को हस्तगत करने का कष्ट करेंगे। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भाजपा जिलाध्यक्ष श्री महावीर पवार जी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को श्री केदारनाथ का एक चित्र प्रतीक चिन्ह स्मृति कर रहे हैं। इसके साथ ही पुनः अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री महावीर पवार जी से कि माननीय कैबिनेट मंत्री जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। और एक बार पुनः सभी सम्मानित मंच और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन के साथ अब मैं अनुरोध करूंगा अपने प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से इस अवसर पर अपना आशीष, अपना आशीर्वाद देंगे, अपना संबोधन देंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। कोटगी नर्सिंग कॉलेज के आज जो इस शिलान्यास भूमि पूजन के अवसर पर अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे इस क्षेत्र के रुद्रप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक
और जिनके अथक प्रयासों से आज कोटगी में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना का काम प्रारंभ हुआ है। आदरणीय भरत चौधरी जी, हमारे केदारनाथ क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका दीदी हमारी आदरणीय शैला रानी रावत जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन अमरदेवी शाह जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भाई महावीर सिंह पवार जी, और इस मंच पर विराजमान सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम जिनके द्वारा लगातार होता रहा है और तमाम सारे धार्मिक प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने का काम उनके माध्यम से होता है। ऐसे हमारे पूज्य शिवानंद जी महाराज, यहाँ के ग्राम प्रधान सगी जी, छिनका के ग्राम प्रधान देवेंद्र नेगी जी, जिला पंचायत की सदस्य बहन सविता भंडारी जी, सुभाष नेगी जी, एवं हमारे सामने बैठे हुए पूर्व जिलाध्यक्ष भाई दिनेश उनियाल जी, विजय कपड़वाण जी, सरला खंडूरी जी, विजय राणा जी, भारत भूषण भट्ट जी, शीला रावत जी, घनश्याम पुरोहित जी, शैलेंद्र भंडारी जी, बुद्धि वल्लभ सफल्याल जी, श्रीमती गौरी बटवाल जी, अंजना रावत जी, जिला मीडिया प्रभारी रम्यान जटवाल जी, युवीर सिंह रावत जी, प्रकाश चंद्र गरोला जी, श्री मयूर दीक्षित जी, हमारे जिलाधिकारी अभी जिन्होंने इस पूरी यात्रा को बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर संपन्न करवाया। और अभी नई पुलिस अधीक्षक के रूप में विशाखा जी, और आज कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी इस क्षेत्र के आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, और आज बाल दिवस के अवसर पर मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारे छात्र छात्राएं आए हैं। मेरे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मेरे सभी प्रिय बच्चों, मैं आज आपको बाल दिवस की भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उपस्थित पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, आज बहुत ही शुभ दिन है कि इस क्षेत्र में इतना बड़ा जो नर्सिंग कॉलेज है, ये यहाँ पर उसका शिलान्यास हो गया है। इसके लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे पूरे जनपद के आसपास के क्षेत्रों के सभी बच्चों को जहाँ जहाँ नर्सिंग की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। हमारे एमडी नेगी जी भी यहाँ बैठे, और जल्दी ही मैं समझता हूँ कि उन्होंने कहा है एक साल के अंदर नहीं तो 1-2 महीने और विलंब हो सकता है, लेकिन इस समय सीमा के अंदर यहाँ पर हमको कॉलेज मिल जाएगा। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी को बधाई, आप सबको शुभकामनाएं। हमारी सरकार का एक संकल्प है कि जितने भी शिलान्यास, जितने भी भूमि पूजन, जितने भी कार्यक्रम जो हम शुरू करते हैं, हमने कहा है कि हम केवल शिलान्यास नहीं करेंगे, जिन योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे उन सारी योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। जिन योजनाओं को प्रारंभ करेंगे उन योजनाओं को पूरा करेंगे, और जल्द से जल्द ये कॉलेज पूरा होगा। अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने आपके सामने बताया कि जो है जहां आज पूरे विश्व को एक संदेश देने का काम, धार्मिक आस्था और श्रद्धा का केंद्र बाबा केदार का जो प्रांगण है, वो बाबा केदार का प्रांगण हम सब की पहचान है, हम सब की अस्मिता है, हम सब का आस्था श्रद्धा का केंद्र है। वो लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहा है। हम सबको याद होगा कि 2013 की आपदा के समय में किस प्रकार से वह पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया। पूरे परिसर के अंदर
जिस प्रकार की तबाही हुई थी वो मंजर हम सब लोगों ने नजदीक से देखा और उसको पुनर्निर्माण का काम, एक नया केदार, भव्य केदार और दिव्य केदार, बाबा की नगरी को पुनः सजाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बहुत तेजी से हो रहा है। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी जब केदार बाबा में आए थे तो उस दिन हमको एक नई सौगात वो देकर गए। लंबे समय से यह मांग थी कि यहाँ पर एक केबल कार की व्यवस्था होनी चाहिए, रोपवे लगना चाहिए, ट्रॉली लगनी चाहिए। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि गौरीकुंड से लेकर अब केदारनाथ तक का रोपवे जल्दी ही तैयार हो जाएगा। जल्दी ही केबल कार से हम सबको वहां जाने का अवसर मिलेगा। और यात्रा तो इस बार चरम पर रही है। अभी दीदी अभी मुझसे रास्ते में चर्चा कर रही थी आते समय कि मैंने पूछा कि कैसा रहा, तो बोली कि उसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी अगस्त मुनि में मेला लगा था, कौन सा मेला बता रही? मंदाकिनी का मेला। वो मेले में इतनी चहल पहल थी, इस बात से जो है यह पूरी तरह से पुष्ट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि बाबा केदार के आशीर्वाद से इस बार यात्रा जो है ऐतिहासिक हो गई। यात्रा ऐतिहासिक हो गई। और जब यात्रा शुरू हुई थी तो इस बार बहुत चुनौती भी हमारे सामने थी, हमारे प्रशासन के सामने, हम सब लोगों के सामने, कि हम यात्रा को ठीक प्रकार से संपन्न करवाएं। क्योंकि इस बार यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ यात्री आए हैं और ये रिकॉर्ड तोड़ यात्री जो इस बार आने शुरू हुए हैं उसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। क्योंकि उन्होंने पिछले साल 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से ही कहा था कि ये आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके मुंह से ये शब्द निकले और आप देखिए कैसी उनकी वो शिववाणी थी, कैसे उनके वो शब्द थे कि बाबा साक्षात बाबा बोल रहे हो, बाबा केदार बोल रहे हो, बाबा बद्री विशाल बोल रहे हो। और उन्होंने पिछले साल कहा और इस साल यात्रा हमारी जो है पिछले सालों की तुलना में जो हमारा हाईएस्ट रिकॉर्ड होता था उससे 40% ज्यादा यात्रा हो गई, 40% ज्यादा यात्री आ गए। लेकिन ये क्रम यहीं रुकने वाला नहीं है, ये क्रम लगातार बढ़ने वाला है। मैं अभी हिमाचल प्रदेश के चुनाव में था, वहां में जब जा रहा था तो सारे लोग यात्रा की चर्चा कर रहे थे। भाइयों बहनों, ये यात्रा और बढ़ने वाली है। जिस प्रकार से आज ठीक प्रकार से सड़कें बन रही हैं, जिस प्रकार से हेली सेवा हो रही है, आने वाले समय में कर्णप्रयाग ऋषिकेश रेल लाइन का काम जब पूरा हो जाएगा तो आप तय मान के चलिए जितनी यात्रा इस साल हुई है अब इससे कम यात्रा नहीं होने वाली है। ये यात्रा लगातार बढ़ने वाली है और उस लगातार बढ़ने वाली यात्रा के लिए हम सभी को उसी प्रकार से तैयार होना पड़ेगा। एक बात जरूर हम सब लोगों को अपने स्मरण में भी रखनी पड़ेगी, उसको अपने व्यवहार में भी लानी होगी कि आने वाले जो यात्री हैं, आने वाले जो श्रद्धालु हैं, वो हमारे लिए अतिथि हैं। अतिथि जो है देव के समान होता है, अतिथि देवो भव की हमारी संस्कृति है। तो अतिथि देवो भव की तर्ज पर हम सभी को उनके साथ आगे का व्यवहार बढ़ाना होगा, जिससे कि वो बार बार आए, एक बार आने के बाद फिर दोबारा आए उत्तराखंड और कहें कि नहीं वहां की यात्रा तो अच्छी होती है, क्योंकि वह यात्रा में बाबा केदार उनको बुलाते हैं, बाबा बद्री विशाल बुलाते हैं। अब हमारी शक्ति ये होनी चाहिए कि वो यहाँ से जाने के बाद जहाँ बाबा केदार का गुणगान करें, बाबा का स्मरण करें, वहीं हम लोगों को भी याद करें कि उत्तराखंड के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, उत्तराखंड के लोग भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत प्रकार से यात्रा को ठीक चलाने का काम करते हैं। लोगों की यात्रा सरल हो, सहज हो और सुरक्षित हो, उसकी चिंता भी हमारे लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि करते नहीं है, करते रहे हैं, लेकिन हमको इसको और व्यवहार में लाना होगा और हमको इसको जो है सहज बनाना होगा और सरल बनाना होगा, जिससे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कथन है
कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक तभी होगा जब हम यात्रा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आस्था के क्षेत्र में, आयुष के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में हम आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हमने भी संकल्प लिया है कि आने वाले समय में जो हमारा संकल्प है विकल्प रहित है, और विकल्प रहित संकल्प कि उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। उसके लिए जहां हमको कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ रहे हैं, कुछ कार्य व्यवहार, कुछ कार्य संस्कृति को उत्तराखंड के अंदर लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को पूरी तरह से जड़ से समाप्त करना है, जिसके कारण से पिछले दिनों आपने देखा होगा जहां भर्तियों की गड़बड़ियां हुई, हम लोगों ने उसमें सख्त कदम उठाए। और ये भर्तियों की गड़बड़ियां अभी से नहीं चल रही थी, ये भर्ती की गड़बड़ियां पिछले 14-15 से, जब से ये आयोग बना था तब से चल रही थी। भाइयों बहनों, हमारे सामने एक प्रकरण आया। जैसे ही यह प्रकरण आया तो मैंने उसकी प्रारंभिक जांच के लिए पुलिस को कहा कि थोड़ी जांच करके देखिए इसमें कितनी सच्चाई है कि हर बार ये गड़बड़ियों की बात आती है। प्रारंभिक जांच में ये आया कि इसमें गड़बड़ियां होती रही हैं। तो भाइयों बहनों, हमने 1 मिनट की भी देरी नहीं करी और हमने उत्तराखंड की एसटीएफ को इसकी जांच का जिम्मेदारी सौंप दिया। और जैसे ही इसकी जांच की जिम्मेदारी हमने उत्तराखंड की एसटीएफ को सौंपी, उन्होंने एक के बाद एक लगातार 45 गिरफ्तारियां करी। क्योंकि हमने कहा कि चाहे कोई भी होगा, हम उसको बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है। उसका स्थान केवल और केवल सलाखों के पीछे होगा। क्योंकि मैं एक बात अच्छी तरह से मानता हूं, मैं एक सैनिक का बेटा हूं। मैंने देखा है जीवन में कितने सारे संघर्षों को पार करके कोई बेटा या बेटी इस मुकाम तक पहुंचते हैं कि वो नौकरियां प्राप्त करें। और किसी गरीब माँ बाप के बेटे या बेटी के पास अगर कोई सबसे बड़ा धन होता है, कोई सबसे बड़ी पूंजी होती है, वो पूंजी होती है उसकी शिक्षा, उसकी पढ़ाई, उसके अंदर जो संस्कार माँ बाप ने और उनके शिक्षकों ने, अभिभावकों ने और गुरुजनों ने दिए होते हैं, उसी के दम पर वो आगे बढ़ता है। अगर उस पर भी डाका पड़ जाएगा, उस पर भी अपराधी हावी हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से उन बच्चों के पास और उन माँ बाप के पास कुछ नहीं रहेगा जिन्होंने अपने बेटों को अपना पेट काट कर पढ़ाई करवाई है, उनको आगे की शिक्षा और संस्कार दिए हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हमने कड़ाई से इस पर निर्णय लिया है और हमने अभी भी कहा है कि जब तक उसका अंतिम आरोपी जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये जांच चलेगी। इसके पीछे हमारा हेतु है कि आने वाले समय में हमारे बेटे बेटियां, उन सभी को ईमानदारी से, जिसके अंदर योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, उनको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। कोई माई का लाल उनको परीक्षाओं में पास होने से नहीं रोक सकता है। आगे सारी परीक्षाएं पारदर्शिता के आधार पर होंगी। भाइयों बहनों, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अगले 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम होगा, उसकी शुरुआत हो गई है। और उत्तराखंड के अंदर भी हमने 19,000 जो हमारी नियुक्तियां खाली हैं, जो खाली पद पड़े हुए हैं हमारे विभिन्न विभागों में, लगातार हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं। लगातार उनकी समीक्षा के बाद जो भी पद हमारे खाली होकर हमको प्राप्त हो रहे हैं, हम उनकी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। और हमने भी लक्ष्य लिया है कि जहां 7,000 जो भर्ती की परीक्षाएं हमारी होनी थी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होनी थी, उसमें बीच में जहां गड़बड़ी आ गई, जांच चलने लगी, तो बड़ा संकट हमारे सामने खड़ा हो गया था कि हमारे बेटे बेटियों को अब कहीं इसमें इंतजार न करना पड़े, उनको नौकरी के लिए विलंब न होना पड़े। इसके लिए हमने तत्काल फैसला लिया और उत्तराखंड के अंदर पहली बार इस प्रकार का फैसला लिया कि जो परीक्षाएं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से होनी थी, वो सारी की सारी 7,000 परीक्षाएं हमने तत्काल लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित कर दी। और लोक सेवा आयोग ने, भाइयों बहनों, सितंबर के माह में हमने उसको हस्तांतरित किया। हमारे राज्य मंत्रिमंडल ने फैसला लिया और अक्टूबर माह में उन्होंने सारे कैलेंडर और सारे विज्ञापन जारी कर दिए। दिसंबर माह तक सारी भर्तियां संपन्न भी हो जाएंगी। हमारे बच्चों को किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं होगा। आने वाले समय में जितनी भी हमारी जो भर्तियां हैं वो पारदर्शिता के आधार पर होंगी। और ये इसलिए भी सख्त कदम उठाना जरूरी था कि भविष्य में इस प्रकार का काम करना तो कोई दूर की बात, कोई सोचेगा भी नहीं, करेगा तो दूर की बात, सोचेगा भी नहीं कि हमें इस प्रकार का अपराध करना है। ऐसे अनेकों कार्यों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं।
भाइयों बहनों, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने इस क्षेत्र से, जहां भरत चौधरी जी को भारी बहुमत से जिताकर भेजा, वहीं हमारी दीदी शैला रानी रावत जी को यहाँ से जिताकर भेजा, और उसके कारण से उत्तराखंड के अंदर पहली बार एक जो मिथक था कि एक बार इस पार्टी की सरकार बनती है, एक बार उस पार्टी की सरकार बनती है, वो मिथक आप सब लोगों ने तोड़ दिया, नया इतिहास बना दिया। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो भी संकल्प लिए हैं, वो सारे संकल्पों को हम आगे बढ़ाएंगे। एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा समान नागरिक संहिता की बात हमने करी थी। देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हम आगे बढ़े, और आज पूरा देश धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अभी गुजरात की सरकार ने भी इस दिशा में फैसला ले लिया कि वहां भी कमेटी का गठन होगा। हिमाचल में अभी वहां भी लोगों ने यह संकल्प ले लिया कि चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद हिमाचल के अंदर भी इसी प्रकार का जो समान नागरिक संहिता को लेकर कानून बनने वाला है, उस दिशा में हिमाचल की सरकार भी आगे बढ़ेगी। भाइयों बहनों, जहां आज मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे राज्य को बनाने में, मैं देख रहा हूं यहाँ बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं, हमारे बच्चे आए हुए हैं। हमने यह भी संकल्प लिया है कि 2025 तक, जब हमारे राज्य का स्थापना का 25 साल पूरा होगा, हम गोल्डन जुबली रजत जयंती वर्ष जब मना रहे होंगे, तब तक उत्तराखंड के 1,25,000 बहनों को, मातृशक्ति को हम लखपति दीदी बनाएंगे। यानी कि उन सभी को 1 लाख से भी ज्यादा की जो है उनकी अपनी आमदनी हो, अपना सब कुछ हो, उनकी इतनी जमा पूंजी हो जाए, उसके लिए तमाम योजनाओं को हम उत्तराखंड के अंदर लागू करने वाले हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, हमारे स्वयं सहायता समूह की हो, हमारे सहकारिता विभाग की तमाम योजनाएं हैं, जिसके अंदर हम लोन देने से लेकर बिना ब्याज के ऋण देने तक की योजनाओं को संचालित कर रहे हैं। इसके अलावा होम स्टे है, जो हमारे यहाँ के लिए आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आधार बनने वाली है। इसके साथ साथ बागवानी के क्षेत्र में हम लोगों ने यह भी तय किया है कि अगले सालों के अंदर हम 1000 नए बगीचे बनाने का काम भी हमारी सरकार और लोगों के सहयोग से हम करेंगे। क्योंकि मैं अभी हिमाचल गया था, हिमाचल के चुनाव में लगातार 10-15 दिनों तक वहां जाना हुआ। भाइयों बहनों, मुझे देखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था कि हमारे यहाँ भी उसी प्रकार का वातावरण है, उसी प्रकार की जलवायु, उसी प्रकार का सारा हमारा भौगोलिक स्ट्रक्चर है। और वहां जिधर देखिए, ऊपर देखिए तो सेब के बगीचे, नीचे देखिए तो सेब के बगीचे, कहीं खत्म ही नहीं होते थे सेब के बगीचे। और मैंने पूछा कि यहाँ पर एक एक जो सेब के उत्पादक है कितना तक कमा लेते हैं, तो बोले 1 साल में 3-3 करोड़ रुपया तक एक एक सेब के उत्पादक कमा रहे हैं। और एक गांव ऐसा था, चौपाल के आसपास का गांव, वो गांव एशिया का सबसे ज्यादा बागवानी के क्षेत्र में अर्जन करने वाला गांव था। मतलब सबसे ज्यादा अगर किसी की वहां पर उनकी कमाई होती है सेब के उससे, व्यापार से, अन्य चीजों से, बागवानी से, तो वो गांव जो है, मैं समझता हूँ कि 3 करोड़ से भी ज्यादा रुपया उस गांव के लोग कमाते हैं। एक एक गांव में एक एक व्यक्ति, इतनी बड़ी वहां पर व्यवस्था है। उस व्यवस्था को कहीं ना कहीं हमको भी, क्योंकि दूसरे राज्यों से हम लोगों ने तय किया है कि दूसरे राज्यों में जो भी अच्छी योजनाएं चल रही हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, उन सभी को हम एडॉप्ट करेंगे, हम सीखेंगे। क्योंकि सीखने की प्रक्रिया हमारी समाप्त नहीं होनी चाहिए। हमें जो दूसरों के अच्छे काम है उनको अपनाना चाहिए। और इसके लिए हमारे दल भी, हम सरकार के स्तर से भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बहुत सारे दल, हम अनेकों राज्यों को भेज रहे हैं। अभी ट्रांसफर पॉलिसी के उसमें परिवार रजिस्टर को बनाने के लिए हरियाणा हमारा दल गया था। अभी प्रधानमंत्री जी ने माड़ा गांव से, जो हमारा वहां का बाघा बॉर्डर का है, नाडा जेट का है, तो गुजरात में बने हुए अनेकों स्थान, उन स्थानों को देखने के लिए हमारे यहाँ के अधिकारी गए थे। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी माड़ा गांव में, जहां देश के जितने भी हमारे सीमांत गांव हैं, उन सभी गांवों को प्रथम गांव की संज्ञा दे दी। उन्होंने कहा कि सारे ही सीमांत के जितने भी गांव हैं, वो सारे के सारे गांव हमारे प्रथम गांव होंगे। सारे के सारे जनपद जो हमारे सीमांत के जनपद होंगे, वह भी प्रथम जनपद होंगे। वहां का विकास उसी हिसाब से आगे बढ़ाया जाएगा। और हमारी माताओं बहनों के लिए उन्होंने एक बड़ी अपील देशवासियों से उन्होंने कही कि आप जो भी हमारी धार्मिक यात्रा में आते हैं, पूरे देश भर से जितने लोग धार्मिक यात्रा में आते हैं, वो धार्मिक यात्रा में आने वाले सभी लोगों से उन्होंने अपील करी है
कि अपनी कुल धार्मिक यात्रा का खर्च होने वाला जितना भी आपकी धनराशि है, उस धनराशि की 5% धनराशि हमारी जो बहनें लोकल का उत्पाद बनाती हैं, हथकरघा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, कढ़ाई सिलाई के क्षेत्र में या कोई खिलौने बनाने के क्षेत्र में, कि 5% धनराशि उसमें वो खर्च करें, जिससे कि वोकल फॉर लोकल जो हमारा मंत्र है उनको बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे ऐसी बहनों को, काम करने वालों को जहां एक बड़ा एक प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं एक आर्थिकी को भी बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। पूरे देश के अंदर के लोगों से उन्होंने ये आह्वान किया है। उसके कारण से हमारे जो स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं उनको भी बहुत सारी मदद मिलेगी। मैं आज के अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए, एक लंबे समय से हमारे भरत चौधरी जी ने बार बार मुझे कहा है कि विकासखंड अगस्त मुनि के ग्राम धारकोट में एक मिनी स्टेडियम भी बनाया जाएगा। इसके लिए जो एक मुख्य धनराशि है उसकी मैं घोषणा करता हूँ कि वो धनराशि अवमुक्त की जाएगी। और जो दीदी ने कहा है डिग्री कॉलेज के बारे में, उसका हम लोग परीक्षण करवा लेंगे वहाँ पर। उसका परीक्षण करवाने के बाद उसको भी पढ़ाएंगे। और हमारे महावीर सिंह पवार जी ने कहा है गठाड़ा के पड़शिला नामी तोप में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलना है, उसको भी हम लोग दिखवाएंगे कि वहाँ पर किस प्रकार से उसकी व्यवस्था हो सकती है। मैं आज इतना ही आप सबसे कहते हुए, और प्रिय मेरे जो बच्चे स्कूलों से आए हुए हैं, प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं आप सभी को आज बाल दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग भविष्य में, आप सभी लोग, सब लोग नेता बनिए। बनोगे नेता? बोलिए हाँ या ना? अरे आवाज नहीं आई, आ गई आवाज? नेता बनोगे ना? कैसे नेता बनोगे? जैसे यहाँ मंच पर बैठे ऐसे भी 2-4 लोग बन जाओगे तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र का भी आप लोग चयन करो, उस क्षेत्र के लीडर बनो। यानी कि जैसे हम कहते हैं, पिछले दिनों में कहता था, क्रिकेट के क्षेत्र में हम सचिन तेंदुलकर को कह सकते हैं क्रिकेट के क्षेत्र के नेता। इसी प्रकार से पर्वतारोहण के क्षेत्र में वो दीदी है हमारी बछेंद्री पाल, जिन्होंने शिखर तक एवरेस्ट की चोटियों को छूने का काम किया है। वो पर्वतारोहण के क्षेत्र की नेता, यानी कि वो पर्वतारोहण के क्षेत्र में सबसे आगे गई है। तो इसलिए हम उनको कह सकते हैं पर्वतारोहण क्षेत्र की नेता। हमारे प्रोफेसर कलाम, जिन्होंने वैज्ञानिकों के क्षेत्र में, चाचा कलाम को भी हम सबको याद करना चाहिए। एक सामान्य परिवार में पैदा होकर वो देश के बड़े वैज्ञानिक बने और उसके बाद राष्ट्रपति बने। अगर हम उनको भी कह सकते हैं वो वैज्ञानिकों के क्षेत्र के नेता है। इसी प्रकार से एस नारायण मूर्ति, जिन्होंने आईटी के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। अभी बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में अनेकों जिनको भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की जो विभूषित उनको किया है, उन सभी ने, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में एक नया करिश्मा करके दिखाया है। यानी साधारण से असाधारण की जिन्होंने यात्रा की है, जिन्होंने सामान्य रहकर असामान्य काम किए हैं, जिन्होंने धरती में पैदा होकर आसमान को छूने का काम किया है, हम सब लोग उनको प्रेरणा मानकर अपने अपने क्षेत्रों में जाकर उनकी तरह ही काम करने का अगर हम संकल्प लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ ये बाल दिवस के अवसर पर यह संकल्प भी हमारे बच्चों को लेना चाहिए कि हम जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में लीडर बनेंगे, उस क्षेत्र को नेतृत्व देने का काम करेंगे। अपनी जितनी भी हमारी शक्ति है, जितने भी हमारे अंदर पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को आगे लगाएंगे, सकारात्मक कामों में लगाएंगे। और सकारात्मक जब हम सोचते हैं, करते हैं, तो भगवान की भी हमारे ऊपर कृपा होती है। हम उस काम में संकल्प से शुरू होकर सिद्धि तक पहुंचते हैं। यानी कि जो हमारा संकल्प होता है वो पूरा होता है। मैं आज के अवसर पर सभी बच्चों को भी बहुत शुभकामनाएं देते हुए और आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को, माताओं, बहनों को, हमारे रुद्रप्रयाग जनपद के सभी को अपनी तरफ से आज के ये जो शिलान्यास हुआ है हमारा, इस शिलान्यास कोटगी नर्सिंग कॉलेज का, इसकी बधाई देते हुए जल्दी हमारा रुद्रप्रयाग में 23 करोड़ की योजना सीसीबी ब्लॉक, जो हमारा क्रिटिकल केयर ब्लॉक जो बनने वाला है, उसके कारण से भी हमको बहुत सुविधा यहाँ पर मिलने वाली है।
उसकी भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।